भारतीय जनता पार्टी भी गाली देने वालों की जमात के साथ खड़ी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा आज जनता के बीच में आ रहा है। उसका भी वोट लेने के लिए इन्हीं आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को हिंदू कह करके वोट लेते हैं और सत्ता में जाने के बाद इन्हीं आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करते हैं, इनका संवैधानिक अधिकार छीनते हैं, इनको नौकरियों की हिस्सेदारी से बेदखल करते हैं। और यही नहीं, गाहे बेगाहे निर्दोष लोगों को फर्जी मुकदमे भी लाते हैं, जेल भी भेजते हैं, बुलडोजर भी चलाते हैं, तब हिंदू नहीं दिखाई पड़ते। लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन होता रहता है। जब भी सत्ता आएगी ऐसे कुख्यात अपराधियों की आपराधिक छानबीन जरूर कराएंगे, क्योंकि हमको तो लगता है ये जुबान किसी साधु संत की नहीं हो सकती है। जो बयान आ रहे हैं ये कुख्यात अपराधियों की हो सकती है, आतंकवादियों को हो सकती है। सामान्य साधु संत इस प्रकार की भाषा बोल ही नहीं सकता है। जितने भी विरोध में चेहरे अभी तक आए हैं वो एक जात विशेष के हैं, चाहे संत, महात्मा, धर्माचार्य के रूप में हो या किसी पार्टी के नेता के रूप में हो, लेकिन हैं सब एक जाति विशेष के जो अपने को धर्म का ठेकेदार बताते हैं। साथ ही साथ गाली देना, अपमानित करना अपना धर्म मानते हैं। और इसीलिए आज जगह जगह कहीं तलवारें भाजी जा रही हैं, कहीं तलवार से फोटो में सिर काटा जा रहा है। फोटो में कहीं 21 लाख रुपए का सुपारी दिया जा रहा है, बड़ा कम कीमत लगाया गया। काटने का 5 लाख दिया जा रहा है, कहीं 11 लाख दिया जा रहा है, कहीं 51 लाख दिया जा रहा है। इस तरीके से आज भिन्न भिन्न संतों, महात्मा, धर्माचार्यों के माध्यम से बयान आए हैं। किसी आम आदमी के द्वारा आया होता तो शायद ये गंभीर प्रकरण नहीं होता। तो अगर वाकई में धर्म के शुभचिंतक होते, ठेकेदार होते जी, तो वो उनको सम्मान दिलाने के लिए हमारे साथ खड़े होते। लेकिन उल्टा कोई सिर काटने का सुपारी दे रहा है, कोई जीभ काटने का सुपारी दे रहा है, कोई नाक काटने, कोई हाथ काटने, कोई कान काटने की बात कर रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा इस तरीके से जान से मारने की धमकियों का उल्लेख अब तक विभिन्न समाचार पत्रों और विभिन्न चैनलों के माध्यम से सार्वजनिक हो चुकी है। लेकिन भाजपा सरकार आंख मूंद करके ऐसी चुप बैठी है जैसे लगता है उसको कुछ अता पता ही नहीं है। जबकि अगर यही बात किसी और धर्म से, मजहब से जुड़ा व्यक्ति कहता तो उसके यहाँ बुलडोजर भी चल गया होता, FIR भी हो गई होती, गिरफ्तारी भी हो गई होती। लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा साधु, संत, महात्मा, धर्मात्मा के बेस में ढोंगियों, पाखंडियों, आतंकवादियों, अपराधियों ने तमाम इस प्रकार के जान से मारने की धमकियां दे चुके हैं। अभी तक उनके खिलाफ FIR तक नहीं, जेल जाना तो बहुत दूर की बात है। गाली देना धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। किसी का अपमान करना धर्म का मंतव्य नहीं होता जी। और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके जी नीच कहना, अधम कहना, देश की समस्त महिलाओं को, शूद्र समाज को प्रताड़ित किया जाना, अपमानित किया जाना की बात करना, ये धर्म नहीं है, धोखा है जी, छलावा है। भावना आहत विशेष। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। भारत बहुलतावादी देश है, बहु संस्कृतियों का देश है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे किसी न किसी व्यक्ति की भावना आहत होती हो। लेकिन दिलचस्प पिछले कई वर्षों से देखने में आ रहा है कि एक
वैसे जमात का जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सब तमाम तरीके से सशक्त है, पावरफुल है और कथित हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, समय समय पर किसी भी बात पर भावना आहत हो जाती है। उसका शिकार मैं भी रहा, लेकिन डरा नहीं। FIR हुआ, जो हुआ, मुकदमा चल रहा है, चलता रहेगा। राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली सरकार के मंत्री, उनसे भी भावना आहत हुई और वो चीज़ पढ़ने के लिए जो भारत सरकार ने खुद छापा है, 22 प्रतिज्ञा भारत सरकार से छपती है, कलेक्टेड राइटिंग्स एंड स्पीचेज ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, उसमें बाकायदा वो प्रकाशित है। वो पढ़ने की वजह से उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद EP सेंटर इस बार बिहार बना है। बिहार में वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, हमारे मित्र भी हैं, उन्होंने रामचरितमानस पर एक बयान दिया एक कार्यक्रम में, और वो पहली बार नहीं है, मैं उनको जानता हूँ। वो लगातार सार्वजनिक सभाओं में ये बात लगातार कहते रहे हैं, लेकिन चूंकि मंत्री हैं इसलिए विवाद हुआ, हंगामा हुआ, वो जारी है। लेकिन उसके बाद मोर्चा संभाला है उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य साहब ने। अम्बेडकरनामा पर कई बार उनको सुन चुके हैं आप, और मैं सोचा कि इस बार ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन सीधे उनसे मिलूंगा, तब उनसे बातचीत करूंगा कि आखिर मसला क्या है। और बाबा लोग आजकल हर बात पे 50 लाख का इनाम, 1 करोड़ का इनाम रख देते हैं। राजेंद्र पाल गौतम पे भी रखा गया। तो ये बाबा लोग पैसा लाते कहाँ से? इनकम टैक्स, ED, CBI उनके पास जाती क्यों नहीं? तो सीधे आपको मिलवाते हैं मौर्य साहब से, और परिचय कोई मोहताज नहीं, सीधा सवाल पूछेंगे और बहुत कड़क सवाल सब भी होंगे। और मौर्य साहब बेबाकी से मैं उम्मीद करता हूं कि उन सवालों का जवाब देंगे, और ये आपको सुनना ज़रूरी है, आपके बच्चों को भी सुनाना ज़रूरी है, क्योंकि सतर्कता ही सावधानी है। स्वागत है मौर्य साहब। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद। क्या मसला है? रामचरितमानस से क्या परेशानी होगी आपको? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ जी। लेकिन गाली देना धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। किसी का अपमान करना धर्म का मंतव्य नहीं होता जी। और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके जी नीच कहना, अधम कहना, देश की समस्त महिलाओं को, शूद्र समाज को प्रताड़ित किया जाना, अपमानित किया जाना की बात करना, ये धर्म नहीं है, धोखा है जी, छलावा है, अपमान है, गाली है। इसलिए रामचरितमानस के चौपाइयों के कुछ अंश जी, जिसमें ये आपत्तिजनक टिप्पणी रखी गई है, उसको मैंने संशोधित करने या प्रतिबंधित करने की मांग की थी जी। और किसी भी विवादित अंश को, किसी भी अपमानजनक टिप्पणी को हटाए जाने, संशोधित किए जाने की मांग करना कोई आपराधिक कृत्य भी नहीं है जी। लेकिन मैंने देखा कि पूरे देश में एक भूचाल आ गया, विशेष रूप से धर्म के उन तमाम ठेकेदारों, संतों, महंतों, धर्माचार्यों, जिसके चलते आज वो इस तिल को ताड़ बना करके जी, हमारी अपमानजनक टिप्पणी हटाने की मांग को धर्म से जोड़ करके, रामचरितमानस से जोड़ करके, भगवान राम से जोड़ करके उस विषय को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहते हैं कि इससे धर्म आहत हुआ है, हमारी भावना पर चोट पहुंची है। जबकि सच ये है कि ना हमने धर्म पर बात किया, ना हमने राम पर बात किया, ना हमने किसी आराध्य पर कोई चोट की। हमने तो केवल रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ अंश जो गाली अपमान के रूप में है उसको हटाने की मांग की। तो अगर वाकई में धर्म के शुभचिंतक होते, ठेकेदार होते जी, तो वो उनको सम्मान दिलाने के लिए हमारे साथ खड़े होते। लेकिन उल्टा कोई सिर काटने का सुपारी दे रहा है, कोई जीभ काटने का सुपारी दे रहा है, कोई नाक काटने, कोई हाथ काटने, कोई कान काटने की बात कर रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा इस तरीके से जान से मारने की धमकियों का उल्लेख अब तक विभिन्न समाचार पत्रों और विभिन्न
चैनलों के माध्यम से सार्वजनिक हो चुकी है। लेकिन भाजपा सरकार आंख मूंद करके ऐसी चुप बैठी है जैसे लगता है उसको कुछ अता पता ही नहीं है। जबकि अगर यही बात किसी और धर्म से, मजहब से जुड़ा व्यक्ति कहता तो उसके यहाँ बुलडोजर भी चल गया होता, FIR भी हो गई होती, गिरफ्तारी भी हो गई होती। लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा साधु, संत, महात्मा, धर्मात्मा के बेस में ढोंगियों, पाखंडियों, आतंकवादियों, अपराधियों ने तमाम इस प्रकार के जान से मारने की धमकियां दे चुके हैं। अभी तक उनके खिलाफ FIR तक नहीं, जेल जाना तो बहुत दूर की बात है। आज हमें खुशी है कि हमारे इस मांग पर लगातार बहस चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है। आज 14वां दिन है और सकारात्मक बहस भी आ रही है। विरोध में भी कुछ लोग हैं, लेकिन जितने भी विरोध में चेहरे अभी तक आए हैं वो एक जात विशेष के हैं, चाहे संत, महात्मा, धर्माचार्य के रूप में हो या किसी पार्टी के नेता के रूप में हो, लेकिन हैं सब एक जाति विशेष के जो अपने को धर्म का ठेकेदार बताते हैं, साथ ही साथ गाली देना, अपमानित करना अपना धर्म मानते हैं। और इसीलिए आज जगह जगह कहीं तलवारें भाजी जा रही हैं, कहीं तलवार से फोटो में सिर काटा जा रहा है, फोटो में कहीं 21 लाख रुपए का सुपारी दिया जा रहा है, बड़ा कम कीमत लगाया गया, काटने का 5 लाख दिया जा रहा है, कहीं 11 लाख दिया जा रहा है, कहीं 51 लाख दिया जा रहा है। इस तरीके से आज भिन्न भिन्न संतों, महात्मा, धर्माचार्यों के माध्यम से बयान आए हैं। किसी आम आदमी के द्वारा आया होता तो शायद ये गंभीर प्रकरण नहीं होता। जो धर्म का चादर ओढ़ करके यहां भूखे भेड़िए, खूनी भेड़िए साधु संत महात्मा के रूप में है, बहुत सारे जेल में है, सेक्स रैकेट में है, बलात्कार में है, जनता के बीच में आ रहा है। और हम तो ये कहते हैं मौका आएगा, कभी भी लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन होता रहता है। जब भी सत्ता आएगी ऐसे कुख्यात अपराधियों की आपराधिक छानबीन जरूर कराएंगे, क्योंकि हमको तो लगता है ये जुबान किसी साधु संत की नहीं हो सकती है। जो बयान आ रहे हैं ये कुख्यात अपराधियों की हो सकती है, आतंकवादियों को हो सकती है। सामान्य साधु संत इस प्रकार की भाषा बोल ही नहीं सकता है। रही बात फिर वहीं पे आके रुकती है, क्या महिलाओं को सम्मान दिलाना चाहते हैं? क्या आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को गाली देना बंद कर देंगे? नीच कहना, अधम कहना, अपमानित करने की बात करना बंद करेंगे या नहीं? इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी भी गाली देने वालों की जमात के साथ खड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा आज जनता के बीच में आ रहा है। उसका भी वोट लेने के लिए इन्हीं आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को हिंदू कहकर के वोट लेते हैं और सत्ता में जाने के बाद इन्हीं आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करते हैं, इनका संवैधानिक अधिकार छीनते हैं, इनको नौकरियों की हिस्सेदारी से बेदखल करते हैं। और यही नहीं, गाहे बेगाहे निर्दोष लोगों को फर्जी मुकदमे भी लाते हैं, जेल भी भेजते हैं, बुलडोजर भी चलाते हैं, तब हिंदू नहीं दिखाई पड़ते। वोट लेने के लिए हिंदू और सत्ता में आने के बाद यही लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी असली चेहरा आया कि जहां जहां आज एक वर्ग विशेष के लोग मेरे इस मांग के खिलाफ सड़क पे आ रहे हैं, उनको भारी पुलिस संरक्षण मिल रहा है। पुलिस आगे भी पीछे भी चाक चौबंद उनकी सुरक्षा में लगा हुआ है।
जो सर काटने, जीभ काटने, तलवार चलाने और गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, उनको संरक्षण दे रही है। मतलब राजकीय संरक्षण प्राप्त, राजकीय संरक्षण प्राप्त है। FIR होना तो दूर, जेल जाना दूर, उल्टा उनको पुलिस संरक्षण दे रही है। जैसे नूपुर शर्मा के मामले में था, स्वाभाविक रूप से। और जब आज इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान देने के लिए लोग सड़क पर निकलते हैं तो उनके खिलाफ FIR हो जाती है, उनको जेल भी दिया जाता है। बड़े पैमाने पर पुलिस लामबंद करके उनको सम्मान की बात करने से रोकती है। यह दोहरा चरित्र भाजपा सरकार का भी आ गया है। तो स्वाभाविक रूप से इस समय हमें एक वाक्य याद आ रहा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। उन्होंने कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलामी की जंजीर खुद तोड़ देगा। उसी प्रकार से उसी पे आ रहा हूं, उसी पर आप धर्म के नाम पर जिस तरीके से एक वर्ग विशेष, वर्ण विशेष, जाति विशेष को गाली दे करके अपमानित करने, प्रताड़ित करने की बात कर रहे हैं, उससे मैं लोगों को सावधान भी कर रहा हूं और इस आपत्तिजनक टिप्पणी को हटाने की भी मांग कर रहा हूं। आपकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग मान्यवर काशीराम जी के साथ हुई? जी, स्वाभाविक रूप से। हाँ, और उस समय आप बामसेफ में और तमाम एक्टिव रहे होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की भी किताब आपने पढ़ी होंगी जी। और पूरा वर्कशॉप चलता होगा, कैडर चलता होगा। बाबा साहब ने तो रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, रेवोल्यूशन, काउंटर रेवोल्यूशन, सारा कुछ लिखा है। आपने तो कुछ कहा, उसमें तो धज्जियां उड़ा के रख दी हैं और वो सरकार किताब भी छापती है। तो हिंदू धर्म पे तो आपने कुछ भी नहीं कहा, उसमें तो पूरी ऑपरेशन कर दिया बाबा साहब ने, पेरियार ने दक्षिण में। तो वहां क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? भाई, दो चीजें हैं। क्योंकि अभी तो मैं बहुत सीमित विषय पे खड़ा हूं, बहुत सीमित विषय पे खड़ा हूं जी। जानबूझ के उसका विस्तार इसलिए नहीं किया कि लोगों को घुमाने का मौका मिल जाएगा। और ये बात जो मैं कह रहा हूं पहली बार नहीं कह रहा हूं जी, ये तो पहले से भी आप कहते हैं। तो पहले चलता रहा, मैं भी कहता रहा हूं। और इसके पहले हमारे देश में पैदा होने संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने भी कहा। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी ने इस लड़ाई को लड़ी। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसी जाति व्यवस्था की त्रासदी को जिंदगी भर झेलते रहे। दुनिया का सबसे बड़े विद्वान होने का खिताब पाने के बाद भी भारत में वो आम शूद्र जैसा ही उनके साथ व्यवहार हुआ, अछूत जैसा व्यवहार हुआ। और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, मेरे बस में नहीं, मैं हिंदू होके नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और उसी का नतीजा था कि 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि में 10 लाख लोगों के साथ डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध धर्म ग्रहण किए। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, रास्ता दिखाया कि सम्मान स्वाभिमान का रास्ता भगवान बुद्ध के रास्ते पर जाता है। बात यह है कि हमारे केवल परिवर्तित हो जाने से बात नहीं बननी, जबकि हमारा पूरा का पूरा देश का समाज, आदिवासी, दलित, पिछड़ा और साथ ही इस देश की समस्त महिलाएं जब तक इस अपमानजनक व्यवस्था से नहीं निकलेंगे, तब तक अकेले सम्मान की लड़ाई बेमानी हो जाती है जी। और इसीलिए मैं आज इस देश के 97% आबादी रखने वाले देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान स्वाभिमान की बात कर रहा हूं। और धर्म के ठेकेदारों से मैं ये कहता हूं, आप कहते हो कि आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं। 2.5-3% लोग गाली दें, अपमान करें, उल्टे उनकी भावना कैसे आहत होती है? भावना तो उनकी आहत हो रही है जो 97% आबादी वाले हमारे देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़ा समाज के लोग हैं। भावनाएं तो उनकी आहत हो रही हैं। आप धर्म के नाम पर उनको गाली दे रहे हो, धर्म के नाम पर उनका अपमान कर रहे हो। तो 97% वाले लोग जिनका आप अपमान कर रहे हो, वो भी ईसाई नहीं है, वो भी हिंदू धर्मावलंबी हैं। ये कैसा धर्म है जो अपने ही धर्मावलंबी को जी अपमानित करता है, गाली देता है? 97% लोगों की भावनाओं को आहत कर रहा है। 97% आहत होने वाले हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल इनको नहीं है। 2.5-3% गाली देने वाले लोग 97% लोगों की भावनाओं पर अपने 2.5-3% वाली भावनाएं वाले लोग अपना ज्यादा महत्व दिखा रहे हैं। तो हम तो कहते हैं
ये सोच की बलिहारी है कि इतनी छोटी सोच के लोग हैं कि गाली भी देंगे, अपमान भी करेंगे, उल्टा आंख दिखाएंगे, आहत भी होंगे और अपनी अपनी भावनाएं को भी याद करने का नाटक करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से हम तो 97% लोगों की भावनाएं नाहत हों, इसलिए धर्म की आड़ में जो उनको अपमानित किया जा रहा है, प्रताड़ित किए जाने की बात कही जा रही है, नीच कहा जा रहा है, अधम कहा जा रहा है, वो कहना बंद करो, उनको भी सम्मान देना सीखो। एक और बात समझ में आती है कि इतना बढ़िया हिंदू मुस्लिम डिबेट चला रहे हैं, कितना बढ़िया राष्ट्रवाद हिंदू मुस्लिम डिबेट, लोग ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस के माध्यम से मौर्य साहब राजनीति कर रहे हैं और SC ST OBC को जगा रहे हैं। भाई हम हिंदू में विखंडन कर रहे हैं। हम तो इनका काम आसान कर रहे हैं। अगर ये सही में धर्माचार्य हैं, हिंदू धर्म के शुभचिंतक हैं, धर्म के रक्षक हैं, तो इनको 97% लोगों की भावनाओं का ख्याल करते हुए गाली देना बंद करें, अपमानित करना बंद करें, जिससे कि इसकी रक्षा हो सके। अन्यथा इस देश में RSS के भी बड़े बड़े नेता कई बार कह चुके हैं कि इस देश में जितने भी बौद्ध हैं, जैन हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, वो सब कभी हिंदू थे। यानी हिंदू धर्म छोड़ करके ही कोई ईसाई बना, कोई जैन बना, कोई इस्लाम धर्म ग्रहण किया, कोई बौद्ध हुआ, कोई जैन हुआ। क्यों? इसलिए कि जिसको गाली खाना होगा वही हिंदू धर्म में रहेगा, जिसको सम्मान की भूख होगी वो कहीं ना कहीं कोई न कोई रास्ता अख्तियार करेगा। अब भी अगर आंख नहीं खुलती हिंदू धर्म के ठेकेदारों की, तो स्वाभाविक रूप से ये लोग हिंदू धर्म के सबसे बड़े दुश्मन भविष्य में साबित होंगे। दो छोटे छोटे सवाल और। बाड़मेर राजस्थान में बाबा रामदेव की कल एक सभा हुई, आपने देखा होगा, और ईसाइयों के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ विश्व वमन किया एक तरीके से। आजकल धर्म संसद भी हो रहा है, धर्म संसद में जिस तरीके से मामला आ रहा है, और वो भी बाबा रामदेव भी पिछड़ी जाति की हैं, तो अडानी का भी प्रकरण चल रहा है। तो कि बाबा लोग और ये जो धर्म संसद चल रहा है, जो मुसलमानों ईसाइयों के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या ये सोची समझी राजनीति का हिस्सा है? देखिए, बाबा रामदेव जी बहुत बड़े योगाचार्य हैं, इस बात को तो मैं उनको सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से संविधान विरोधी बात करके वो संविधान का अपमान कर रहे हैं, देश का, राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, हम समझते हैं किसी भी, और उन पे एक्शन भी नहीं हो रहा है किसी पे, सूझबूझ वाले व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। और विशेष रूप से बाबा रामदेव जैसे शख्सियत को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता कि वो संविधान विरोधी बात करें जी। इसलिए मेरा तो आपके माध्यम से यही संदेश है बाबा रामदेव जी को कि वो बहुत बड़े योग गुरु हैं, अपनी विधा को आगे बढ़ाते रहें, बिजनेसमैन भी हैं आजकल तो। बहुत बड़े कारोबारी हैं आयुर्वेदिक दवाओं के, वो अपने उस विधा में जिसमें महारत है वही काम करें, देश विघटन की बात न करें, संविधान विरोधी बात न करें, राष्ट्रद्रोही बात न करें, अन्यथा कहीं ना कहीं ये उनके व्यक्तित्व को छोटा कर देगा। छोटे छोटे सवाल, अखिलेश जी की तरफ से कोई दबाव तो नहीं है? आप एक पॉलिटिकल आदमी भी हैं, अब मैं जानता हूं कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। नहीं, चूंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी नारा देते थे कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पाँव में 100 में 60। तो जिनकी बात समाजवादी पार्टी करती है वही बात मैं भी कर रहा हूं। मैं उनको सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी के साथ खड़ा करने का प्रयास कर रहा हूं। उनका घर भी तो साफ करवाया था जब मैं सीएम। उनको गाली और अपमान से बचाने का काम कर रहा हूं। तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सूझबूझ के, पढ़े लिखे, न केवल नेता हैं बल्कि इस देश के, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जी। और इस जाति अपमान के दंश को अखिलेश यादव जी ने बिखेरा है। जब 2017 में मुख्यमंत्री के रूप में कालिदास मार्ग को उन्होंने छोड़ा, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस कोठी को गोमूत्र से धुलाया था। यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की हैसियत गोमूत्र से भी कम हो गया।
यानी गोमूत्र ज्यादा महत्व रखता है पूर्व अपेक्षाकृत एक मुख्यमंत्री की हैसियत से। इसीलिए किया गया कि अखिलेश यादव जी इनकी वर्ण व्यवस्था में शूद्र समाज में और वर्तमान के परिवेश में पिछड़े वर्ग में पैदा हुए हैं, इसलिए उनके साथ यह अपमान किया गया। और यह पहली घटना नहीं है। बाबा साहब तो पूरी जिंदगी इस त्रासदी को झेलते रहे। बाबू जगजीवन राम ने वाराणसी में संपूर्ण मूर्ति का अनावरण किया तो वहां के पंडितों ने उसको गंगा जल से धो करके बाबू जगजीवन राम जी का अपमान किया। अपने जमाने के बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस जैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, दर्जनों कैबिनेट विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री की हैसियत से गए थे वहां पर संपूर्णानंद मूर्ति का अनावरण करने। तो बाबू जगजीवन राम जी जो अपने जमाने के शीर्षस्थ नेता थे, जब उनका इन्होंने अपमान किया जातीय आधार पर, अखिलेश यादव जी का अपमान किया जातीय आधार पर, अभी अभी जब राष्ट्रपति थे कोविंद जी, तो सीकर के ब्रह्मा मंदिर में इनको नहीं जाने दिया गया, सीढ़ी पे ही बैठे रहे, क्योंकि इसलिए कोरी समाज में पैदा हुए थे, दलित समाज में पैदा हुए थे। तो स्वाभाविक रूप से ये जातीय दंश के कड़वे घूंट सबको पीने पड़े हैं। और यही कारण है जो एक बार इन परिस्थितियों का सामना कर चुका है वो कभी भी स्वप्न में भी मेरा विरोध नहीं करेगा, बल्कि हमारे साथ। आप समाज से ये अपील करना चाहेंगे कि जहां आपका अपमान हो संस्था में न जाए, मंदिर में न जाए, जहां भी अपमान हो रहा हो? स्वाभाविक रूप से सम्मान स्वाभिमान की अगर चाहत है तो अपमानित करने वाले, गाली देने वालों से दूरी बनाएं। ऐसे धर्म के नाम पर जहां हमें नीच कहा जाता हो, अधम कहा जाता हो, अपमानित करने और प्रताड़ित करने की बात कही जाती हो, वहां पर भूल करके भी ना जाएं, किसी प्रकार का चढ़ावा ना चढ़ाएं, दान दक्षिणा न दें, बल्कि इस पैसे को अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई दवाई में लगाएं और अपने बच्चों के भविष्य को सुंदर बनाएं, बेहतर बनाएं। मैं उनसे अपील करता हूं। झुकेंगे नहीं, आप पीछे नहीं हटेंगे। सच की लड़ाई लड़ने वाला न कभी झुका है न कभी झुकेगा। चलिए, शुक्रिया आपका। और दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब हैं, बड़े सीजन्ड और सीनियर लीडर हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और लगातार विभिन्न मंचों पर अपनी बात रख रहे हैं। न झुकेंगे, न डरेंगे, न पीछे हटेंगे। मौका मिला तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से भी इस मुद्दे पर कभी बात करने की कोशिश करूंगा। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, सुनाइए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। सतर्कता गई दुर्घटना हुई, सतर्कता ही बचाव है। जहाँ पे भेदभाव अपमान हो रहा हो, उस संस्था में न पैसा दीजिए न दान दीजिए, उस पैसे को बचाइए। और ज़्यादा पैसा है तो बगल के गरीब बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई से ही मुक्ति का मार्ग खुलेगा। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। जय भीम। शुक्रिया सर। धन्यवाद।